हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड साथ ही साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। आज हमारा फुल मून भी है, तो फुल मून की एनर्जीज़ क्या आ रही हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद एंजल्स मैसेजेस देखेंगे आप लोगों के लिए कि एंजल्स मैसेजेस क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो टैरो मैसेज स्टार्ट करने से पहले, यानी टैरो के माध्यम से एनर्जी देखने से पहले एक मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है कि जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम चल रही है, यानी कोई हेल्थ इश्यूज से संबंधित, यानी फिजिकल हेल्थ इश्यूज से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, एक थोड़े लंबे टाइम से वो चल रही है, तो उसमें उनको हीलिंग भेजी जा रही है, ठीक है। मे बी उन्होंने इस चीज़ के लिए प्रार्थना की हो डिवाइन से कि इस प्रॉब्लम को मेरी लाइफ से हटाया जाए या हील किया जाए, तो आपकी लाइफ में डिवाइन हीलिंग भेज रहे हैं। तो इस फुल मून पर आपको कोई ना कोई गाइडेंस या कोई ना कोई मैसेज या कोई ना कोई रेमेडीज़ आपकी लाइफ में आपको अवश्य ही मिलेगी, जिससे कि आप अपने उस प्रॉब्लम को हील कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपकी लाइफ में आपको किस प्रकार के मैसेजेस पिकअप हो रहे हैं, किस प्रकार के मैसेजेस मिल रहे हैं, तो ठीक है। तो डिवाइन आपको आपके प्रॉब्लम्स के लिए हीलिंग्स भेज रहे हैं, हीलिंग सेंड कर रहे हैं एंड धीरे धीरे आप अपनी उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे एंड आप हील हो जाएंगे, ठीक है। इफ़ यू आर डिवाइन बीइंग, तो आप फिट एंड फाइन अवश्य ही होंगे, क्योंकि आपको कार्य करना है डिवाइन का, तो डिवाइन आपको बिल्कुल फिट एंड फाइन अवश्य ही करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो आपको प्रेयर करना है, प्रार्थना करना है, ग्रेटिट्यूड अवश्य ही पे करना है हर चीज़ के लिए एंड जो भी गाइडेंस या जो भी मैसेज आता है उस पर ध्यानपूर्वक से देखना है उस चीज़ को, और सोचना भी है कि ये मैसेज मेरी तरफ क्यों आया है, क्या मेरे लिए है ये, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ एक और मैसेज आ रहा है कि आपकी कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट हुई है इन बिटवीन फुल मून के टाइम की है ये मैसेज भी, ठीक है। तो जब से मतलब 15 दिन का गैप होता है ना न्यू मून से एंड फुल मून के बीच में, तो इस बीच में यदि आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हुई हो या हो आज हुई हो, तो उस तरीके का मैसेज भी आ रहा है कि आपको कोई ना कोई छोटी या बड़ी, थोड़ी बड़ी विश कोई पूरी हुई है, ठीक है, आज के दिन की। तो आज का ये मैसेज भी आ रहा है। ओके, चलिए देखते हैं टैरो के माध्यम से कि एनर्जीज ऑफ द डे क्या आ रही है आज आप लोगों के लिए, कि आज की एनर्जीज क्या है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैरो के माध्यम से। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं, ठीक है। सबसे पहला द हर्मिट आया था, तो उसको डिस्क्राइब किया मैंने, तो द 5 ऑफ कप्स आया है। द हाई प्रीस्टेस निकाला है, तो उसको डिस्क्राइब किया मैंने। तो मेरा किंग ऑफ वैंड्स आया है। एस ऑफ सोर्ड्स डिस्क्राइब किया है, तो उसको 3 ऑफ कप्स आया है, डिस्क्राइब किया तो मैंने उसको, ठीक है। एंड द जजमेंट आया है, तो जजमेंट को डिस्क्राइब किया तो सेलिब्रेशन है। एंड बॉटम इज 6 ऑफ वैंड्स, एंड 6 ऑफ वैंड्स के नीचे है हमारा द वर्ल्ड, ठीक है। तो आज थोड़ा डिफरेंट वे से मैंने निकाला, यानी कि सबसे पहले कार्ड्स निकाले हैं, फिर देन उसको एक एक कार्ड डिस्क्राइब किया है कि क्यों ये कार्ड्स आए हैं, ठीक है। तो चलिए मैं बताती हूँ एक एक करके आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं मैसेज ये बता देती हूँ कि आपकी लाइफ में जजमेंट पास हो चुका है। जजमेंट पास हो चुका है इन वे कि आप ये कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में जो नेगेटिव फेज़ हैं, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुके हैं एंड उनको आउट किया जा रहा है आपकी लाइफ से, यानी कि एक तरीके से कह लीजिए क्लींजिंग चल रही है आपकी लाइफ के एंड हीलिंग चल रही है। देखिए, क्लींजिंग के बाद उस स्पेस को हील भी किया जाता है ताकि वो अपनी फॉर्म में आ सके, वो प्लेस या वो इंसान। जैसे मान लीजिए आपकी लाइफ, आपके शरीर से क्लीन हो गई, सारी एनर्जीज, बैड एनर्जीज क्लीन हो गई, तो कहीं ना कहीं आप वीक भी हो जाते हैं, क्योंकि क्लीन होने की वजह से वीकनेस भी आ जाती है। तो उस वीकनेस को हील करने के लिए आपको कुछ चीज़ें कंज्यूम करनी पड़ती हैं, अच्छी चीज़ें, जिससे कि आप हील हो जाएं, ठीक है, जल्दी से जल्दी अपनी फॉर्म में आए, एनर्जीज में आए। तो कोई भी एनर्जीज जहाँ से हटती है, तो वो एनर्जीज थोड़े टाइम उसका वाइब्रेशन रहता है, उसकी वजह से वो थोड़ी सी मतलब खालीपन सा आ जाता है उस जगह पे। तो उस स्पेस को एनर्जेटिक बनाने के लिए, एनर्जी भरने के लिए, यानी हीलिंग देने के लिए, उसको मतलब उस एनर्जी जो स्पेस खाली हुआ है, क्लिनजिंग हुई है, तो वहाँ पर साफ़ सफाई करते हैं, बहुत अच्छे से धूप अगरबत्ती करते हैं, या वहाँ पे पेड़ पौधे लगाते हैं, या फिर वहाँ पे बैठना शुरू करते हैं, तो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें रखते हैं जिससे कि उस स्पेस में एक अच्छी एनर्जीज भरती हैं, जिससे कि उसकी हीलिंग होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपकी लाइफ से क्लींजिंग तो हो रही है, साथ ही साथ हीलिंग भी की जा रही है, ठीक है। तो एंड आपकी लाइफ में विक्ट्री भी आने वाली है, विक्ट्री भी आ रही है, ठीक है, इस तरीके का मैसेज है। तो चलिए सबसे पहले मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ मैसेजेस आप लोगों के लिए। तो इसमें जो एक मैसेज, मेन मैसेज आया है कि पास्ट में मैंने एक पोस्ट डाला था, तो उसमें बताया था मैंने आप लोगों के लिए कि हो सकता है आपका थ्रोट चक्रा इफेक्टेड हो। तो इसमें एक मैसेज फिर से आया है, ये थ्रोट चक्रा से रिलेटेड है कि आपका थ्रोट चक्रा में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है इस टाइम
टाइम में आप थ्रोट चक्रा से सफ़र कर रहे हैं, मे बी आपका गला बैठा भी हो, खराश हो, या किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो मे बी हीलिंग से संबंधित जो मैसेज मैंने भेजा था, बताया था, तो मे बी आपके थ्रोट चक्रा की हीलिंग आ रही है आपके लिए, जिससे कि आपका थ्रोट चक्रा हील हो जाएगा एंड आप सही से अपने कार्यों को कर सकेंगे, ठीक है। तो हीलिंग मैसेज इसीलिए शुरू में बताया मैंने, शुरू में इसीलिए वो मैसेज आया है कि आपको फिजिकल कोई ना कोई इश्यूज चल रहा है, तो मे बी थ्रोट चक्रा से, यानी आपके गले से संबंधित, यानी आपका थ्रोट चक्रा इफेक्टेड हो, जिसकी वजह से आप सही से बोल नहीं पा रहे हो, अपने कार्यों को नहीं कर पा रहे हैं। यदि आपका मान लीजिए बोलने का कोई कार्य है, मे बी आप टीचर हो, सिंगर, म्यूजिशियन हो, या फिर एनी काइंड ऑफ वे जिससे कि आपकी आवाज़ ही आपका माध्यम हो आपके कार्य का, तो वहाँ पर आपकी आवाज़ की बहुत ज़रूरत है। तो उसकी वजह से आपका कार्य कुछ टाइम के लिए ब्लॉक्ड हो गया हो, या रुक गया हो, स्टॉप हो गया हो, तो यहाँ पे हीलिंग आ रही है, जिससे कि आपका गला सही हो जाएगा एंड आप हील्ड फील करेंगे एंड अपने कार्यों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रोट चक्रा आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपका थ्रोट चक्रा इफेक्टेड है, ठीक है। तो जैसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ मैं आपको, थ्रोट चक्रा के लिए क्या करना चाहिए आपको। आपका थ्रोट चक्रा यदि इफेक्टेड है, तो देखिए थ्रोट चक्रा का कलर होता है हल्का आसमानी होता है, तो आपको हल्के आसमानी के कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। एंड अपने आसपास की चीज़ों में साफ़ सफाई रखनी चाहिए एंड बहुत तेज़ बोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपने गले पर प्रेशर डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एंड सावधानी पूर्वक से चीज़ों को खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं खाएं इस टाइम में। यदि आपका गला ख़राब है तो चीज़ें बहुत ध्यानपूर्वक से खाएँ, जिससे कि आपका गला इफेक्टेड ना हो। कुछ चीज़ें सोच समझ कर खाएँ एंड जो आपके गले के लिए सही हो वही चीज़ें कंज्यूम करें, ठीक है। एंड ज़्यादा प्रेशराइज ना करें अपने गले को, ठीक है। तो रेस्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा एंड मेडिसिन्स अवश्य ही लें, ज़रूरत पड़े आपको, आवश्यकता हो तो, ठीक है, बहुत ज़्यादा। एंड हल्का गुनगुना पानी आप पी सकते हैं, जिससे कि आपका गला बहुत जल्दी सही हो जाए, ठीक है। एंड चलिए मैसेजेस बता देती हूँ मैं आपको। द हर्मिट आया था, जैसे मैंने बताया, इसको डिस्क्राइब किया मैंने, तो 5 ऑफ कप्स है। तो हर्मिट का मतलब है कि आपकी अवेकनिंग होती, अवेकनिंग का मैसेज है कि आपकी अवेकनिंग हुई है एंड आपने अपनी सोल सर्चिंग की है एंड आपने अकेलापन देखा है बहुत ज़्यादा एंड आपने अपने इनर गाइडेंस के माध्यम से अपने अंदर की जागृति की है, अपने अंदर के ज्ञान को जाना है कि आपके अंदर किस प्रकार का ज्ञान है, यानी कहीं ना कहीं आपकी थर्ड आई ओपन हुई है, ठीक है। तो ये किस वजह से हुआ है, यहाँ पे जब मैंने इस कार्ड को डिस्क्राइब किया तो 5 ऑफ कप्स है। तो 5 ऑफ कप्स का मतलब है कि आपको जब दर्द मिलेगा, यानी आप हर प्रकार से, हर तरह से दर्द आपके जीवन में भर जाएगा, तो आप अकेलेपन में जाएंगे एंड उस दर्द की वजह से आप कहीं ना कहीं अपनी सोल सर्चिंग करते हैं, यानी सॉलिट्यूड में जाते हैं। ईश्वर आपको बिल्कुल एकांत में डाल देते हैं। हर तरफ से आपको दर्द ही दर्द मिलता है, हर रिश्ते से, हर परिस्थिति से, हर कार्य से आपको सिर्फ और सिर्फ पेन, सफरिंग्स एंड दर्द, यही सब चीज़ें मिलती है, जिसकी वजह से आप अकेलेपन में जाते हो, सॉलिट्यूड में जाते हो एंड सॉलिट्यूड ही मेन माध्यम होता है आपकी अवेकनिंग का। एक इंसान जब अवेकन होता है तो पूरी तरीके से अकेला होता है, नॉट ओनली कि लोग उसके आसपास भरे हों, इंटरनल वे पे सोल वाइज भी उसके जीवन में अंधकार हो जाता है, अंदर ही अंदर वो, उसको लगता है कि मेरे रहने का, मेरे जीने का कोई मतलब महत्व ही नहीं रह गया, इंपॉर्टेंस ही नहीं रह गई। तो उस फॉर्म में जब वो जाता है तब वो पूरी तरीके से एकांत में होता है, ईश्वर से कनेक्ट होता है, तब उसकी सोल सर्चिंग शुरू होती है, अवेकनिंग शुरू होती है। तो एकांत बहुत ज़रूरी। तो आप बहुत ज़्यादा पेन में रहे हो, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में रहे हो, फेलियर देखा हो, डिसपॉइंटमेंट देखा हो आपने एंड आपको हर तरीके से दर्द मिला हो, तभी आपने अपने मतलब द हर्मिट यानी सॉलिट्यूड में गए हो, आप द हर्मिट की फॉर्म में गए हो, तब आपकी अवेकनिंग हुई हो, आपने अपनी सोल सर्चिंग की है, ठीक है। उसके बाद आया है हमारा द हाई प्रेस्टिज। द हाई प्रेस्टिज का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा प्योर हो रहे हो, पवित्र हो रहे हो, आपका नॉलेज बढ़ रहा है, ठीक है, आप मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में भी जान पा रहे हो बहुत अच्छे से, ठीक है। साथ ही साथ इसमें एक नेगेटिव फॉर्म में भी मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग आपके ऊपर मतलब कंट्रोल करना चाहते हैं एंड ये फुल मून पे ये रिचुअल्स करते हैं आपके ऊपर, ठीक है, आपके ऊपर ये चीज़ें करते हैं फुल मून पे, ताकि आपकी जो नॉलेज है, विजडम है, जो आपका इंट्यूशन पावर बढ़ रहा है, उस पर रोक लग सके एंड आप ब्लॉकेज में जा सको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स आया, जो ये बताता है कि आप नेचुरल बॉर्न लीडर हो, ठीक है, ये खासियत, ये खूबी आपकी जन्म से ही आपके अंदर है, बस आपको इस चीज़
तक पहुंचाया जा रहा है आपके इंट्यूशन के माध्यम से। आपका इंट्यूशन जब बहुत अच्छे से ओपन मतलब बैलेंस्ड होगा एंड आपकी जो थर्ड आई ओपन होगी ना अच्छे से, तो आपका विज़न बहुत अच्छे से क्लियर होगा एंड आप समझ सकोगे कि आप किस चीज़ के लिए बने हो, ठीक है। एंड ये किंग ऑफ वैंड्स ये भी बता रहा है कि ये आपके पूर्वजों की एनर्जी है जो आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं एंड वो आपको बताना चाहते हैं कि आप किस चीज़ के लिए बने हो एंड इसकी वजह आपको किस चीज़ के लिए बनाया गया है। एंड आपका इंट्यूशन लेवल जब आप बहुत तेज़ हो रहा है या बढ़ रहा है तो उसके माध्यम से आप समझ सकते हो कि आप किसी न किसी बड़ी फॉर्म के लिए बने हो, किसी न बड़े स्थान के लिए बने हो, ठीक है। तो आपके पूर्वजों का आशीर्वाद भी यहाँ पे वर्क कर रहा है, वो आपको हर तरीके की नेगेटिविटी से बचा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कोई नेगेटिव एनर्जीज हैं जो आपके आसपास जो आपको कंट्रोल करना चाहती हैं, ठीक है, ताकि आप इस तरीके की चीज़ों में ना जा पाएँ, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल ना हो, इंट्यूटिव ना हो, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ों की खोज ना कर पाएँ, समझ ना पाएँ चीज़ों को। तो पर यहाँ पर आपके जो पूर्वजों की ब्लेसिंग्स वर्क कर रही है जिसकी वजह से ये नेगेटिव चीज़ें भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये चीज़ें आपके ऑनर का कारण बनेंगी आगे चलकर, बहुत ज़्यादा आपके मान सम्मान मिलेगा आपको इसकी वजह से, ठीक है। जो आपका नॉलेज है, जो आपका इंट्यूशन पावर है, जो आपकी पवित्रता है, जो आप मिस्टीरियस चीज़ों के लिए वर्क कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आया हमारा एस ऑफ सोर्स। तो एस ऑफ सोर्स ये बता रहा है यहाँ पे कि आपको बहुत सारी विक्ट्रीज मिलने वाली, अचानक से आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आएगा जिसकी वजह से आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त करेंगे अपनी लाइफ में जो आपकी अबंडेंस का कारण बनेगा। आपको न्यू आइडियाज़ आएंगे, आपको मेंटल क्लियरिटी मिलेगी, सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी, यानी कि बहुत बड़ी विक्ट्री मिलेगी आपको। एंड यहाँ पर फ्लो कर रहा है मनी भी आ रहा है जो आपकी, एंड यहाँ पे नेचर भी दिखा रहा है, नेचर, मनी एंड ताज, ठीक है। तो आपको नेचर से कनेक्ट रहना है, खुद को कनेक्ट करना है, जो आपके क्राउन मतलब क्राउन चक्र को शो करता है ताज, यानी कि आपको डिवाइन से, नेचर से कनेक्ट रहना है जो आपकी अबंडेंस का मेन मुख्य कारण बनेंगे एंड आपको हर विक्ट्री तक लेकर वो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, डिस्क्राइब किया जब मैंने इसको, ठीक है। तो इसका मतलब है आपकी विक्ट्रीज में बहुत लोग जुड़ेंगे भी, बहुत से लोग जुड़ेंगे जो आपको आपकी विक्ट्रीज में आपके साथ रहेंगे, जो आपका साथ देंगे। कोलैबोरेशंस कह सकते हैं, जो आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे अपने कार्यों को लेकर एंड कहीं ना कहीं टीम वर्क जिसे कहते हैं, टीम वर्क होगा, ठीक है। एंड आप टीम वर्क जब करेंगे तो बहुत सारी विक्ट्रीज को भी प्राप्त करेंगे एंड लोगों के माध्यम से उनके आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को डिकोड करेंगे तो आपको नए आइडियाज़ भी मिलेंगे एंड नए नए तरीके मिलेंगे जिससे आप और भी ज़्यादा ग्रोथ की तरफ बढ़ोगे। हार्डवर्क एंड रिवॉर्ड भी किया, आपका हार्डवर्क पे ऑफ किया जाएगा आपके हार्डवर्क को एंड आपको रिवॉर्डेड भी किया जाएगा आपके कार्यों के लिए, ठीक है। तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे भी एक दूसरे से जुड़ने के माध्यम से, ठीक है। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये भी बता रहा है कि यदि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस है तो वो भी रिमूव हो रही है। देखिए यहाँ पे 2 कार्ड थर्ड पार्टी 3 के आए हैं, यानी कि 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका मतलब है थर्ड जो पर्सन है आपकी लाइफ में, यदि आप किसी जर्नी में है, इसमें थर्ड पार्टी है कोई, तो वो रिमूव हो रही है आपकी लाइफ से, यानी कि आपकी लाइफ से पूरी तरीके से वो थर्ड पार्टी निकल रही है, ठीक है। उसके बाद आया है जजमेंट। तो जजमेंट का मतलब आपकी लाइफ में जजमेंट पास हो चुका है, जो भी चीज़ें आपके साथ गलत हुई हैं उसमें आपको न्याय देना शुरू कर दिया है डिवाइन ने, ठीक है। आपको मतलब आपकी लाइफ में हर तरीके से न्याय देना शुरू कर दिया है, आपकी लाइफ में बैलेंस लाना शुरू कर दिया है, ठीक है। आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आपका एक नया जन्म हो गया है आपके इनर कॉलिंग के माध्यम से। आपने अपने इनर सोल को जागरूक किया है, जागृति हुई आपके सोल की, जिसकी वजह से आपने एक नया बर्थ, यानी अपनी अंदर एक नए नॉलेज, अपने अंदर एक नए ज्ञान को, अपनी ट्रू सेल्फ को जाना है। तो यानी एक नया बर्थ ही हुआ, तो उसके माध्यम से आप नई चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, न्यू ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, नई स्किल्स समझ पा रहे हैं, अपने अंदर की रियल स्किल्स को समझ पा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपको न्यू बर्थ का आभास करा रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रहे हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ के हर एरिया को बैलेंस भी कर सकें। तो ठीक है, तो ये जजमेंट हो रहा है डिवाइन का कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें गलत हुई हैं उसमें आपको जजमेंट पास कर दिया गया है। धीरे धीरे वो सारी चीज़ें
ट्रैक पर आ रही हैं, यानी कि बैलेंस में आ रही हैं, एंड हर तरीके के गलत लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं, गलत परिस्थितियाँ जा रही हैं, या कोई प्रॉब्लम इश्यूज़ है आपको तो वो भी आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है। उसके बाद आया 3 ऑफ कप्स उसी के नीचे, यानी कि कोलैबोरेशंस, जैसे कि मैंने बताया। तो आप जब लोगों से मिलेंगे जुलेंगे कोलैब करेंगे तो बहुत सारे सेलिब्रेशन भी आएगा, इन्जॉयमेंट आएगी, सेलिब्रेशंस आएगा, फ्रेंडशिप्स आएगी, नए नए वर्क आएंगे, नए नए आइडियाज़ आएंगे, नई नई थिंकिंग प्रोसेस शुरू होगा। टीम वर्क में जब आप रहेंगे तो लोगों के नए नए आइडियाज़ आएंगे, एंड कहीं ना कहीं आपको मेंटल क्लियरिटी भी मिल सकती है लोगों के माध्यम द्वारा। अपने जब आपको कोई डाउट हो तो उसमें लोगों की राय आपकी जो मेंटल क्लियरिटी को क्लियर कर देगी कि आप सही हो या गलत हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में, ओके। एंड उसके बाद जब मैंने बताया बॉटम 6 ऑफ वैंड्स, यानी कि आपकी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस आ रही है, पब्लिक रिकॉग्निशन आ रहा है, यानी लोगों के बीच में आपको प्रसिद्धि मिलने वाली है, प्रोग्रेस मिलने वाली है बहुत सारी आपको। साथ ही साथ आपकी लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखिए, जब किसी इंसान की सभी डिजायर्स पूरी होना शुरू हो जाती है, उसका नॉलेज बढ़ता है, उसका ज्ञान बढ़ता है, उसकी जो आत्मा की भूख होती है ना, जो आत्मा की संतुष्टि होती है, वो जब पूरी होना शुरू हो जाती है तो देखिए, ज्ञान एक ऐसा बड़ा सोर्स है जो आपकी आत्मा की संतुष्टि को पूरा करता है, यानी आपकी आत्मा सेटिस्फाइड होती है नॉलेज से। तो जब आप अपनी सोल को ज्ञान से भरपूर करते हैं, अपने सोल में ज्ञान भरते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड होती जाती है। एंड जब आप सेटिस्फाइड होते हो ना किसी चीज़ के प्रति, तो आप कॉन्फिडेंस में भी आते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा है एंड प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं आप। एंड यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स ये भी बता रहा है कि आपकी लाइफ में आपकी मैरिज भी आपके पर्सन से होने वाली है। जिस तरीके की वाइब्रेशंस इसमें दिख रही है 6 ऑफ वैंड्स, यानी ये मैरिज का कार्ड भी है, कि यानी कि आपकी मनपसंद इंसान से आपकी मैरिज होने वाली है, ठीक है। एंड उसी के नीचे द वर्ल्ड बता रहा था कि कंप्लीशन, आपकी लाइफ में हर प्रकार की प्रॉब्लम्स का अंत हो चुका है, ठीक है। एंड क्लिनजिंग एंड हीलिंग चल रही है अच्छे से, आपकी लाइफ में जजमेंट पास हो चुका है, ठीक है। एंड उसकी लाइफ में आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग भी है बहुत सारी। तो आप आगे जाकर बहुत सारी ट्रैवलिंग करेंगे, खुशियाँ देखेंगे, इन्जॉयमेंट करेंगे, विक्ट्रीज देखेंगे, प्रोग्रेस देखेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। आज के फुल मून का कार्ड्स निकाला था ये मैंने। तो आपकी लाइफ में आपका देखिए अवेकनिंग भी हो गई, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ रहा है, विक्ट्रीज मिलने वाली, जजमेंट पास हो चुका है, आपके पूर्वजों का आपके ऊपर बहुत सारा आशीर्वाद है, आपकी लाइफ से हर तरीके की नेगेटिविटी कट ऑफ हो रही है। विक्ट्रीज देखिए, विक्ट्रीज के कई कार्ड हैं यहाँ पे, 2-3 कार्ड हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ कोलैब के हैं, यानी सेलिब्रेशंस के हैं। तो आपकी लाइफ में इंजॉयमेंट ही इंजॉयमेंट आ रही है। तो कंग्रेचुलेशंस, ये फुल मून की एनर्जीज है जिनकी भी है, कंग्रेचुलेशंस। एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो चलिए 1-2 कार्ड्स ले लेते हैं आप लोगों के लिए, एंजल्स मैसेजेस। तो कार्ड्स निकाल लिए मैंने आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला आया फरवरी। तो फरवरी आपके लिए स्पेशल हो सकता है, आपका बर्थ मंथ हो सकता है, एनी काइंड ऑफ आपसे कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो आप सुंदर हो सकते हैं, हंसमुख हो सकते हैं, खूबसूरत भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आया लिसन योर वॉइस। तो अपने मन की आवाज़ को अवश्य सुने, आपकी लाइफ में डिवाइन लव आ रहा है। नेक्स्ट आया डिवाइन लव। तो आपकी लाइफ में डिवाइन लव भी आ रहा है, ठीक है। यू बिकम व्हाट यू बिलीव। तो जो आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं, जिस पर आप विश्वास करते हैं, ठीक है। तो अपने आप को उस थॉट प्रोसेस में रखें जो आप बनना चाहते हैं, ताकि आप वही बने जो आप रियल में है, यानी कि यू बिकम व्हाट यू बिलीव। तो आप वही बन जाते हैं जो आप सोच रखते हैं या जिसमें आप विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो ये था मैसेज। होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट एंड टेक केयर। बाय ऑल ऑफ यू। एंड अपने साथ मैसेज उतना ही रेजोनेट कीजिएगा जितना आपसे मैच करता हो। टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू। टेक केयर।